नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। बढ़ती उम्र में डिमेंशिया एक बड़ी चुनौती है। अपने वजूद को ना भूलें, आज ही आयुर्वेद से जुड़ें। यदि डिमेंशिया है तो आपको ये 10 बातें जानना बेहद जरूरी है। सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। और आज जिस विषय पर चर्चा हम करने जा रहे हैं डॉक्टर चौहान, वो है डिमेंशिया जी। और ऐसे में सभी लोग जानते ही हैं कमोबेश की डिमेंशिया भूलने की बीमारी। हाँ जी। लेकिन ये क्यों होती है, किस वर्ग में मैं कहूँ तो सबसे ज्यादा दिखती है, और ऐसे में क्या कुछ करने की जरूरत है? देखिए, बहुत अच्छा विषय आपने लिया है। जैसा आपने देखा है कि डिमेंशिया को आम तौर पर लोग जो कहते हैं वो कहते हैं कि ये भूलने की एक बीमारी है, इस नाम से जाना जाता है। डिमेंशिया में मेमोरी लॉस तो होता ही है, इसके साथ साथ डिमेंशिया के रोगी जो होते हैं उनमें सोचने की शक्ति, सोशल स्किल्स जो होती हैं, दूसरों से कम्युनिकेट करने की जो क्षमता होती है वो भी कमज़ोर होती है। यही नहीं, उनकी डिसीजन मेकिंग पावर भी वीक हो जाती है। कारणों की अगर बात करें तो डिमेंशिया के बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे कॉमन कारण तो हम यही कहते हैं कि ओल्ड एज में ये होता है। आयुर्वेद के अनुसार ओल्ड एज यानी कि वात का प्रकोप जब होता है तो मस्तिष्क जो हमारा ब्रेन है उसमें ड्राइनेस, सूखापन हो जाता है, जिसके कारण क्या होगा, न्यूरोट्रांसमिशन या ब्रेन की जो फैकल्टीज़ हैं वो ठीक से काम नहीं करती, कमज़ोर हो जाती हैं। दूसरा कारण, अगर हम थोड़ा सा और टेक्निकल आयुर्वेदिक भाषा में बात करें तो मन के अंदर रजोगुण और तमोगुण की अधिकता। ये आपने ये शब्द सुने होंगे पहले भी। आयुर्वेद में इस रोग को स्मृति भ्रंश नाम से लिखा गया है। स्मृति भ्रंश यानी कि मेमोरी का नष्ट होना। जिन लोगों को नींद अच्छी नहीं आती है, स्लीप डेप्रिवेशन जिनको होता है, जो लोग अल्कोहल, टोबैको या किसी भी तरह के मादक द्रव्यों का जो सेवन करते हैं, और इसके अलावा जो लोग थोड़ा मोटापा जिसको है, डायबिटीज़ के पीड़ित जो लोग हैं उनको भी ये देखा गया है, या जिनका लाइफस्टाइल थोड़ा सेडेंटरी होता है और अधिक वातवर्धक जो भोजन करते हैं लोग, जिससे कि ड्राइनेस पैदा होती है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी भी इसमें देखी जाती है। अधिक राजसिक और तामसिक भोजन करने वाले लोग जो हैं, जिनकी फैमिली हिस्ट्री हो, अगर परिवार में रोग चला रहा है, वहाँ भी देखा गया है। तो ये सारे जो मैंने अलग अलग जो वर्ग बताए हैं, इनको डिमेंशिया होने के चांसेस होते हैं। और डिमेंशिया में सबसे पहले मुख्य रूप से मेमोरी लॉस होता है, यानी कि जो हाल के कुछ इवेंट्स होते हैं उनको भूल जाता है व्यक्ति। कई बार लोगों के चेहरे, उसको देख तो लिया लेकिन नाम याद नहीं आ रहा है कि कौन है, देखा हुआ है कहीं, ऐसा लगता है। और कई बार एक ही प्रश्न को बार बार रिपीट करने लगते हैं। डेली रूटीन के काम करने में भी कुछ लोगों को मैंने देखा उनको डिफ़िकल्टी होने लगती है। डेली रूटीन की प्लानिंग करने में बड़ी परेशानी होती है। और इसके अलावा जो कई शब्द उनको याद ही नहीं आते, वो कुछ बोलने की कोशिश करते हैं लेकिन दे कैन नॉट कम्युनिकेट प्रॉपरली। लैक ऑफ कंसंट्रेशन, डेफिनेटली मूड चेंजेस भी होते हैं। और इसके अलावा जैसा मैंने कहा कि सोशल स्किल्स भी कुछ प्रॉब्लम उनको आने लगती है। ये सब इनिशियल सिम्टम्स होते हैं। आयुर्वेद में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट, हमने तो यही देखा है अपने एक्सपीरियंस में। कई प्रकार की साइंटिफिकली प्रूवन जड़ी बूटियाँ, आजकल तो बाकायदा रिसर्च आपने सुनी होगी, ब्राह्मी है, शंख पुष्पी है, अश्वगंधा है, पूरी दुनिया में इसके ऊपर रिसर्च हुई है और यूज़ भी करते हैं लोग। आयुर्वेद में इनको मेध्य रसायन कहा गया है, यानी कि जो हमारी मेधा शक्ति को, यानी कि इंटेलिजेंस, मेमोरी को बढ़ाती है, उनको मेध्य बोलते हैं। और अर्ली स्टेज में यदि रोगी आयुर्वेद में आ जाता है तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट होते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन अगर एडवांस स्टेज है तो भी आयुर्वेद में ज़रूर आइए, एक बारी हमारे डॉक्टर से कंसल्टेशन करिए और जैसी भी स्थिति होगी उसके अनुसार आपको गाइडेंस मिलेगी। बिल्कुल, अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर चौहान, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, आशा है हरियाणा से। आशा जी, बहुत बहुत स्वागत है। सवाल करिए डॉक्टर चौहान से। जी नमस्कार। नमस्कार सर, मैं आशा बात कर रही हूँ हरियाणा से। जी सर, मेरे को ना कॉन्स्टिपेशन की बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए, कॉन्स्टिपेशन का सिंपल सा एक सोल्यूशन है कि पानी पीना चाहिए ज़्यादा, और ख़ास तौर से जब पानी की हम बात करते हैं तो पानी ही पीना है।
कोल्ड ड्रिंक नहीं चाहिए उसके बजाय। कई लोग आजकल पानी पीना ही भूल गए, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और पता नहीं कि चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, कुछ लोग बियर पीते हैं। तो ये नहीं, पानी, बॉडी नीड्स वाटर, ये ध्यान रखिए। और ख़ास तौर से अगर कॉन्स्टिपेशन है तो थोड़ा गुनगुना पानी पिएंगे तो और ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा, ताकि अंदर ड्राइनेस नहीं होगी, खुश्की नहीं होगी। ठंडा पानी नहीं चाहिए, चिल्ड वाटर नहीं चाहिए। दूसरा है कि खाने में थोड़ा फाइबर युक्त भोजन खाइए, जिसमें थोड़ी हरी सब्जियां, सलाद वगैरह इसका सेवन करिए। हो सके तो जीवा का मुक्ति चूर्ण आपको मिल जाता है इजीली, वो ले लीजिए, कोई भी ले सकता है, हैबिट फॉर्मिंग नहीं है। त्रिफला तो सरल है, त्रिफला सिंपल रोगियों के लिए हम बताते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा है तो मुक्ति चूर्ण है। और भी कई प्रोडक्ट हैं हमारे, एक बार हमारे डॉक्टर से आप अवश्य बातचीत करके थोड़ा डिटेल में समझ लीजिए, और अगर आवश्यकता होगी तो आपके रूट कॉज को समझ करके उसके अनुसार भी आपको दवाई भिजवा दी जाएगी। बिल्कुल, अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर चौहान, अगर हम डिमेंशिया की बात कर रहे हैं तो डिमेंशिया का लाइफस्टाइल, डाइट से किस तरीके का कनेक्शन है? और दूसरा, याददाश्त आपकी कमज़ोर है, तेज़ है, तो ये जो लाइफस्टाइल है उससे किस तरीके से जुड़ा हुआ है? जी देखिए, बताते हैं इसके बारे में, क्योंकि जो हमारा डाइट और लाइफस्टाइल है इसका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है हमारे जो याददाश्त शक्ति से। हमारी याददाश्त और ब्रेन की जो हेल्थ है वो काफ़ी हद तक डिपेंड करती है कि हम कैसे जो है क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे हमारा रहन सहन है, लाइफस्टाइल क्या है, इवन क्या सोचते हैं, यहाँ तक भी जो है इसका कनेक्शन होता है। आयुर्वेद के अनुसार हमारी जो बुद्धि है उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल है, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं। एक बोलते हैं धी, धृति और स्मृति। डिस्क्रिमिनेशन पावर, डिटर्मिनेशन पावर और मेमोरी, ये 3 चीज़ें हमारी इंटेलिजेंस के साथ जुड़ी हुई हैं। इनकी वीकनेस का जो मुख्य कारण है वो मैं पहले भी बताया, राजसिक और तामसिक भोजन। तो राजसिक तामसिक लाइफस्टाइल भी अगर आपका है वो भी इसका एक कारण है। यानी कि सिंपल भाषा में समझें क्या होता है, जंक फूड का सेवन यदि आप करते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, अल्कोहल, टोबैको, ड्रग्स, या बासी भोजन आजकल फ्रिज में रखा रहता है उसको गर्म करके लोग खाते रहते हैं, वो हमारे यहाँ उनको तामसिक भोजन माना जाता है। या देर तक रात को जगना, हमेशा मोबाइल या कंप्यूटर उसमें लगे रहना, ब्रेन को ओवर स्टिमुलेट करना, उसको रेस्ट ही नहीं मिलता है। लैक ऑफ प्रॉपर स्लीप, रात को ठीक से नींद नहीं आती है या कम समय के लिए आप सोते हैं, व्यायाम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, या फिर बहुत ज़्यादा आप वायलेंट या एग्रेसिव नेचर के हैं, या फिर बहुत नेगेटिव कंटेंट देखते हैं आप, वो भी एक इसका कारण बनता है। नेगेटिव कंटेंट देखना या नेगेटिव लोगों का संग करना, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है ये आयुर्वेद। ध्यान से देखिए इसको ज़रा, संग का भी फर्क पड़ता है, आपका माइंड वैसा ही हो जाता है। तो ब्रेन में जब रजोगुण और तमोगुण जब बढ़ जाता है तो उससे क्या होगा, हमारी मेमोरी वीक होने लगती है। इसलिए सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए और आयुर्वेदिक दिनचर्या का पालन करना चाहिए सत्वगुण की वृद्धि के लिए, और मानसिक दोषों को यानी कि रजस और तमस को कम करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। क्या करना चाहिए? फ्रेश नेचुरल भोजन का सेवन करें, नियमित व्यायाम करें, योग करें, प्राणायाम करें, और जीवा मेडिटेशन हर दिन सुबह शाम 2 समय आपको करनी चाहिए। तो अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, एलोपैथी या आयुर्वेद जी डिमेंशिया को किसी तरीके से रोका जा सकता है? और अगर हम आयुर्वेद की दृष्टि से इसको समझने की कोशिश करें तो क्या है लाइन ऑफ ट्रीटमेंट? देखिए, हम तो आयुर्वेद की बात कर सकते हैं, आयुर्वेद को हम जानते हैं। तो सबसे पहले तो एक ही बात मैं बिल्कुल अच्छी तरह से सबको समझा देना चाहता हूँ कि एक ऐसा मानना है लोगों का, जिसको आजकल मिथ बोलते हैं, कि डिमेंशिया का कोई इलाज ही नहीं है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही नहीं है हमारे हिसाब से, क्योंकि हमने बहुत केसेस करते हैं हम लोग। जीवा में डिमेंशिया के बहुत सारे पेशेंट्स आते भी हैं। कठिन रोग है, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई चुटकियों में ठीक हो जाएगा, कठिन है, काफ़ी कुछ मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन हमारे डॉक्टर्स के अगर सभी निर्देशों को आप पालन करते हैं, सही प्रकार से औषधि समय पर लेते हैं, पंचकर्मा थेरेपीज़ अगर बताई जाती हैं वो आप उनका प्रयोग करते हैं, तो डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। आयुर्वेदिक में जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होती है, अगर एक ही लाइन में बोलें तो सत्व गुण को बढ़ाना है और रजोगुण और तमोगुण को कम करना है।
इससे क्या होगा, मेधा शक्ति जिसमें धी, धृति, स्मृति जो मैंने पहले बताई उसकी वृद्धि होगी। मानसिक लेवल पर ब्रेन के जो वात बढ़ गई है, वात दोष, उसको कम करना है ताकि ब्रेन की सेल्स में से ड्राइनेस हट करके नरिशमेंट शुरू हो जाए। ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। तो क्या करना है, सात्विक भोजन करना है, सात्विक लाइफस्टाइल आपको चाहिए, सात्विक म्यूज़िक सुनना है, सात्विक चीज़ें देखनी है, सात्विक एनवायरनमेंट जो है जितना भी पॉसिबल हो उसको बना के रखना है। ये है आयुर्वेद की लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, ये बहुत अहम हिस्सा है। इसके अलावा डेफिनेटली जीवा में बहुत अच्छी आयुर्वेदिक मेडिसिन्स जिनको हम वैद्य रसायन बोलते हैं वो है। पंचकर्म की चिकित्सा इसमें की जाती है, उससे बहुत लाभ मिलता है। मुख्य रूप से शिरोधारा है, शिरोबस्ती है, नस्य है जो ब्रेन को लुब्रिकेट करते हैं। और जीवाग्राम में तो कई चीज़ें हैं, आर्ट थेरेपी होती है, राग चिकित्सा वहाँ की जाती है, योग है, प्राणायाम है, जीवा मेडिटेशन है, साथ में हर रोज़ मॉर्निंग में वहाँ हवन होता है, मंदिर है, आरती पूजा भी होती है। बहुत अच्छा ही एक माहौल वहाँ पर है और बहुत सारे पेशेंट तो 30-40% केवल वहाँ रहने से ही ठीक होते हैं। तो इसलिए अगर आपके भी जानकारी में कोई डिमेंशिया से सफ़र कर रहा है तो एक बार जीवा में अवश्य संपर्क कीजिए। बिल्कुल, अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर चौहान, सोशल मीडिया पर बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, उसमें से एक मैसेज है रामलाल कुंदन जी का जी। और वो पटियाला के रहने वाले हैं और उन्होंने एक प्रश्न किया है कि जब भी मौसम बदलता है तो उनके शरीर पर लाल चकत्ते हो जाते हैं जिनकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा खुजली होती है। कई जगह उन्होंने इलाज भी करा लिया, तो वो जानना चाहते हैं जीवा में क्या उपचार है इसका, क्या कोई समाधान उनको मिल सकता है? देखिए, बिल्कुल मिलता है। हमारे यहाँ तो लोग आते ही ऐसी कंडीशन लेके कि जो सब जगह से थक चुके हैं और जो इस तरह की कंडीशंस होती हैं, ख़ास तौर से त्वचा के जितने रोग हैं, तो उसके लिए पूरी एक टीम है जीवा में, लगभग 10-15 डॉक्टर्स की हमारी स्पेशलिस्ट की टीम है और स्किन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के तहत ऐसे चिकित्सा हम करते हैं। तो मुख्य रूप से अगर कहें तो हम जब भी कोई स्किन का मसला होता है तो सबसे पहले हम पित्त की बात करते हैं, यानी कि पित्तवर्धक चीज़ें, गर्म तासीर की चीज़ें, मिर्च मसाला, तीखा, चटनी वटनी ना खाएं। दूसरी बात हम करते हैं कि थोड़ा ब्लड प्यूरिफिकेशन, रक्त शुद्धि, उसके लिए नीम का सेवन आप कर सकते हैं। स्किन फिट टैबलेट जीवा की बहुत अच्छी है, वो सेवन कर सकते हैं। तीसरी बात हम करते हैं कि किस तरह से आपको अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना है। तो ये जो भी काम हमारे यहाँ जीवा में होता है वो बहुत एक, मैं कहूँ, साइंटिफिक तरीके से एक प्रोटोकॉल के तहत होता है। तो घबराइए नहीं, पटियाला में आप रहते हैं तो एक बार जीवा में संपर्क कर लीजिए। हमारी क्लिनिक्स भी पंजाब में है, वहाँ पर जाकर पर्सनली भी आप दिखा सकते हैं। बिल्कुल, टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं जो है 8860104040 और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। सूरजमुखी के बीज के फायदे क्या है, किन लोगों को इसको सलाह लेकर ही लेना चाहिए, इसकी मात्रा, इसके सेवन का सही समय और तरीका क्या होना चाहिए, बताएंगे डॉक्टर चौहान, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए संजीवनी। काम का प्रेशर, घर की जिम्मेदारियां और ये भाग दौड़ भरी जिंदगी, इसमें अक्सर हम अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं। क्यों? बीमारी बढ़ जाने के बाद ही हम फिक्र करते हैं। जीवा आपके लिए लेकर आया है जीवा आयुनिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स। जीवा आयुनिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में जुड़ते हैं आपके साथ हमारे सर्टिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जो आपके रूट कॉज का एनालिसिस करके आपके लिए बनाते हैं पर्सनलाइज्ड मेडिसिन्स। हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सक के साथ साथ 3 और एक्सपर्ट आपके साथ काम करेंगे। जीवा आयुर्वेद के माध्यम से नेचुरली और बिना साइड इफेक्ट के अपने डाइजेस्टिव, नर्वस सिस्टम, हार्ट, लिवर और स्किन को हेल्दी बनाएं और रोगों के रूट कॉज का इलाज करें। आज ही बुक करें अपना कंसल्टेशन जीवा आयुर्वेद के साथ। आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए, अब वक्त है सेहत की संजीवनी का।
डॉक्टर चौहान, सूरजमुखी के बीज किस तरीके के फायदे देते हैं शरीर को, और ऐसे में ये भी मुझे समझना है कि ये किन लोगों को सेवन करना चाहिए, सही तरीका क्या है, सही समय क्या है, सही मात्रा क्या है? जी देखिए, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा, क्योंकि आजकल ये सनफ्लावर सीड्स के नाम से काफ़ी पॉपुलर है सूरजमुखी के बीज, जिसको कहते हैं कि काफ़ी इसमें न्यूट्रिशन होता है। सबसे पहले तो विटामिन ई इसमें पाया जाता है, तो और भी कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, तो हमारी ब्रेन सेल्स को डैमेज करने से बचाता है, स्ट्रेस को कम करने में भी सहायक है ये। हेल्थ, जो हमारी हार्ट की जो हेल्थ है उसके लिए भी अच्छा रहता है। डायबिटीज़ अगर आपको है, कोलेस्ट्रॉल है, उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है, और इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। कैलोरी अधिक होती है, थोड़ा ध्यान रहे इसका, ध्यान से सुनिए। अधिक कैलोरी होने के कारण थोड़ी मात्रा में ही आपको सेवन करना चाहिए, और विशेष तौर पर जो लोगों को डायबिटीज़ है, या जो है किडनी का कोई रोग है, या किसी को किसी तरह से उन सनफ्लावर सीड से एलर्जी है, तो फिर डॉक्टर से सलाह लेकर के ही इनका सेवन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा नुकसान करते हैं, फिर भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो कैसे सेवन करना है? भोजन के साथ आप उसको सेवन कर सकते हैं, चावल दाल के ऊपर डाल के भी खा सकते हैं, या रात को भिगो दीजिए, सुबह उसको खा लीजिए। लगभग 10 ग्राम के करीब अगर आप डेली खाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको आराम से सेवन कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अधिक मात्रा में नहीं खाना, थोड़ी मात्रा में ही खाना है। डॉक्टर चौहान, हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गई हैं, टीना है दिल्ली से। टीना, बहुत बहुत स्वागत है, सवाल करिए। जी डॉक्टर साहब, मैं टीना बात कर रही हूँ। मैं वर्क करती हूँ और कंप्यूटर के सामने मेरा वर्क होता है, तो आंखों में इतना पानी मेरा निकलता है, ना मैं फोन यूज कर पाती हूँ सही से, और काफी आंखों में पानी रहता है, रेडनेस बहुत रहती है। देखिए, बहुत सिंपल है, दिन में 2-3 बार साफ पानी से आंखों में छींटे लगाइए, ताकि हीट कम हो जाए, गर्मी के कारण ही होता है। और गुलाब जल बहुत अच्छा रहता है, जीवा का एक अच्छा गुलाब जल स्प्रे मिलता है, वो दिन में 2-3 बार छिड़क लीजिए। और जीवा का ही एक आयु नेत्र करके आपको मिलेगा आई ड्रॉप्स, बहुत बढ़िया आई ड्रॉप्स है, नॉर्मली कॉमन यूज़ के लिए भी लोग उसको रोज़ यूज़ करते हैं। तो ये करिए, आँखों को स्वस्थ रखिए, कोई चिंता की बात नहीं। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने आज भी हमारे दर्शकों को बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। थैंक यू वेरी मच। चलिए, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें, और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जो है www.youtube.com/jiva ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। यदि आप जोड़ों के दर्द का और अनेक प्रकार के दर्दों का हर प्रकार का इलाज करके थक चुके हैं, जीवा आयुर्वेद लेकर आया है आपके लिए जॉइंट पेन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। ये एक होलिस्टिक, नेचुरल और आयुर्वेदिक प्रोग्राम है। 4 महीने का प्रोग्राम है, और इस 4 महीने में आपके साथ जुड़ते हैं हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर, हमारे न्यूट्रिशनिस्ट, उसके साथ साथ योगाचार्य और हमारे हेल्थ कोच। इस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का एक अहम हिस्सा है हमारा पेन काम लेप। जी हाँ, ये एक ऐसा लेप है जो आपको इंस्टेंट रिलीफ दिलाता है। इसको आप घर पे रहकर लेप करते हैं, जो कि अंदर से इन्फ्लेमेशन को कम करता है, आपके दर्द को कम करता है। जॉइंट पेन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से हजारों लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, उनको बहुत लाभ मिला है। आप भी यदि जोड़ों के दर्द से पीड़ित हैं तो जल्दी से आप इस प्रोग्राम में एनरोल करें और अपने जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाएं। अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जीवा आयुर्वेद ने 20 लाख से अधिक पेशेंट्स की पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की है और 400 से अधिक स्टाफ आपकी सेवा में अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। तो आज ही 88 60 10 40 40 पर कॉल करें।